हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। हसन एक लड़का है, उसने दो टाइप के क्लॉथ मटेरियल अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बाई की है। ठीक है, एक शर्ट मटेरियल है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर है, और उसने जो दूसरा मटेरियल ख़रीदा है वो ट्राउज़र मटेरियल है जिसका कॉस्ट 90 रुपीज़ पर मीटर है। आगे बोल रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? उसने क्या किया कि 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदा। ठीक है, और उसके लिए उसने क्या किया कि दो मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदा। और ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। उसने ये जो मटेरियल खरीदा उसको उसने सेल किया। ठीक है, 12% और 10% प्रॉफिट पर रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज 36,600। और जो उसने टोटल सेल किया है ना, उसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है कि 36,600 में उसने टोटल सेल किया हुआ है। ठीक है, मतलब टोटल क्लॉथ को इतने में बेचा है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना बाई किया था ये हमें बताना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया है हुआ है, हमें शर्ट और ट्राउज़र के बारे में दिया हुआ है कि जो शर्ट मटेरियल है वो 50 रुपीज़ पर मीटर का है और ट्राउज़र मटेरियल 90 रुपीज़ पर मीटर का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। हमने लिखा यहाँ पे शर्ट, और फिर यहाँ पे हमने लिखा ट्राउज़र। शर्ट मटेरियल कितने का है? 50 रुपीज़ पर मीटर। 50 रुपीज़ पर मीटर ये शर्ट मटेरियल का कॉस्ट है जो उसने पे किया था। ठीक है, उसने ख़रीदा था इसको, इस शर्ट को उसने 50 रुपीज़ पर मीटर में ख़रीदा था। और ट्राउज़र को कितने में उसने ख़रीदा था? तो 90 रुपीज़ पर मीटर में। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी 3 मीटर of the shirt materials he buys 2 meters of the trouser materials। मतलब उसने क्या किया है कि 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए उसने 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल को बाई किया है। तो ये यहाँ पे, ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, शर्ट और ट्राउज़र का, शर्ट और ट्राउज़र का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि थर्टी उसने 30 मीटर शर्ट मटेरियल लिया। ठीक है, तो ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना लिया होगा? 20 मीटर लिया होगा। ठीक है, और जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे 30 और 20 की जगह और भी कुछ हो सकता है। हम किसी भी नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो में। और मैंने आपको जो भी पिछली वीडियोस थी उनमें बताया भी हुआ है कॉन्सेप्ट रेशियो का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप ज़रूर देखें पिछली वीडियो में। तो ये यहाँ पे 3:2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल लगा देंगे, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि उसने उसने क्या किया है कि इनको 12% और 10% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, सेल किया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया गया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सीक्वेंस में। ठीक है, मतलब पहले उसने शर्ट को ख़रीदा और फिर ट्राउज़र को ख़रीदा।
तो यहाँ पे पहले शर्ट की बात हो रही है और फिर ट्राउज़र की बात हो रही है। तो ऐसे ही उसने जब सेल किया तो पहले शर्ट को सेल किया, कितने प्रॉफिट पे सेल किया? 12% प्रॉफिट पे। 12% प्रॉफिट पे उसने शर्ट को सेल किया है। और ट्राउज़र को कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया है? तो 10% प्रॉफिट पे सेल किया। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है कि जो टोटल सेल है, जो उसने टोटल सेलिंग की हुई है शर्ट की और ट्राउज़र की, वो कितने रुपीज़ में की हुई है? 36,600 में किया हुआ है। ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है कि उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना बाई किया था। यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है कि ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना बाई किया था। ठीक है। और यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था 3:2। तो हमने क्या किया कि वेरिएबल यहाँ पे हमने लगा दिया। हमने ये मान लिया कि शर्ट मटेरियल को उसने 3x मीटर खरीदा होगा और ट्राउज़र मटेरियल को उसने 2x मीटर खरीदा होगा। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरीके से, लेट शर्ट मटेरियल इज, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x मीटर। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्राउज़र मटेरियल इज, शर्ट मटेरियल कितना है? 3x मीटर है। तो ट्राउज़र मटेरियल कितना है? 2x मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x मीटर। हमें यहाँ पे निकालना क्या है? हमें ये निकालना है कि ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना बाई किया। ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना बाई किया था और शर्ट मटेरियल उसने कितना बाई किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसलिए हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। एक साइड हम लिखेंगे शर्ट के बारे में और एक साइड हम लिखेंगे ट्राउज़र के बारे में। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बीच में कॉलम बना लेते हैं ऐसे। तो एक साइड हम सॉल्व करेंगे शर्ट को और एक साइड हम सॉल्व करेंगे ट्राउज़र को। तो अगर हम बात करें शर्ट की, तो शर्ट को उसने कितने में ख़रीदा था? तो आंसर है 50 रुपीज़ पर मीटर में। ठीक है। और कितना ख़रीदा? तो 3x मीटर ख़रीदा। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे समझा कि शर्ट उसने कितना कितना ख़रीदा, तो 50 रुपीज़ पर मीटर में उसने शर्ट को ख़रीदा। और अगर मैं बात करूँ ये कि उसने कितना ख़रीदा, तो 3x मीटर ख़रीदा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे निकालेंगे CP। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CP ऑफ शर्ट मटेरियल। यहाँ पे उसने क्या किया है कि 50 रुपीज़ पर मीटर का उसने शर्ट लिया है, शर्ट मटेरियल। ठीक है। और टोटल कितना लिया है? 3x लिया है। इसका मतलब कि अगर 1 मीटर 50 रुपीज़ का है तो 3x मीटर कितने रुपीज़ का हो जाएगा? 3x मीटर हो जाएगा 5 3 15। तो यहाँ पे 15 150x रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि उसने जो शर्ट खरीदा है वो 150x रुपीज़ में खरीदा है। देखिए दो चीज़ होता है, एक तो होता है CP और एक होता है SP। एक होता है CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। और दूसरा होता है SP, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। एक होता है CP कॉस्ट प्राइस और एक होता है SP सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस में हम चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है। कॉस्ट प्राइस में हम चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 रुपये में कोई भी चीज़ खरीदी। जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपये में मैंने ये पेन खरीदी। ठीक है। तो वो मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। जो मैंने ये पेन 10 रुपये में खरीदी है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है।
अगर मैं इस पेन को 12 रुपीज़ में सेल कर देता हूँ, अगर मैं इस पेन को 12 रुपीज़ में बेच देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 12 रुपीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो मैंने जब सेल किया इस पेन को, तो 12 रुपीज़ में सेल किया, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज़ का। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस होता है और प्लस प्रॉफिट होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस होता है और प्रॉफिट होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने इस पेन को 10 रुपीज़ में ख़रीदा। ठीक है, मतलब 10 रुपीज़ कॉस्ट का मैंने ये पेन ख़रीदा और मैंने उस पेन को बेच दिया 12 रुपीज़ में। तो 12 रुपीज़ में मैंने बेचा, तो जो 12 रुपीज़ है वो मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सामने वाला 12 रुपीज़ में इस पेन को खरीदेगा, जो भी कस्टमर है। तो जब मैंने 12 रुपीज़ में बेच दिया, तो उसमें क्या क्या शामिल था, जैसे मैंने 12 रुपीज़ में बेच दिया, तो 12 रुपीज़ में क्या क्या था, उसमें क्या क्या इंक्लूड था, तो कॉस्ट प्राइस इंक्लूड था। कॉस्ट प्राइस कितना था उस पेन का, 10 रुपीज़ था, और प्रॉफिट कितने का हुआ, मुझे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है, कॉस्ट प्राइस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। दोनों मिक्स करके, दोनों मिला करके सेलिंग प्राइस बनता है। तो हमें पता चल गया कि जो हसन नाम का लड़का है, उसने शर्ट मटेरियल मटेरियल कितने में बाई किया है, तो 150x में उसने बाई किया है। अब हम क्या करेंगे कि उसने शर्ट मटेरियल इतने में तो बाई किया है और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट जो है वो परसेंट में है, 12%। ठीक है, ये जो प्रॉफिट 12% हो रहा है, ये किस पे हो रहा है, क्योंकि उसने शर्ट को इतने रुपीज़ में खरीदा है, अब वो इस शर्ट को 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 12% परसेंटेज में है, तो हम क्या करेंगे, उसको रुपीज़ में निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी प्रॉफिट होगा शर्ट, जो इसने शर्ट खरीदा है उस पे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 150x पे कितने का प्रॉफिट उसको हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12%। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12%। अब क्या करेंगे आप, इस परसेंट को हटाएंगे, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 150x इंटू 12/100। ठीक है, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, और फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 6 3 जा क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 18x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो शर्ट मटेरियल ख़रीदा था, ठीक है, उस पे उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब 18x, इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है शर्ट का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता चल गया। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, अभी मैंने बताया, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से लिखते हैं, और प्लस हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कितना है कॉस्ट प्राइस, तो 150x, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 150x, प्लस प्रॉफिट कितना है 18x। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे ऐड करने पर मिलेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16, तो 168x, ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब हम बात करते हैं ट्राउज़र मटेरियल की। तो जैसे जैसे हमने शर्ट मटेरियल का स्टेप किया है, वैसे ही वैसे हम ट्राउज़र मटेरियल का भी स्टेप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे, CP ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, उसने पर मीटर 90 रुपीज़ का ट्राउज़र लिया है। ठीक है,
और कितना लिया है, 2x लिया है। तो अगर 1 मीटर 90 रुपीज़ का है तो 2x मीटर कितने रुपीज़ का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180x रुपीज़। ये हमने CP निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम, ये भी आप बात ध्यान रखें कि प्रॉफिट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी सामान, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 10 रुपीज़ का ये पेन खरीद के लाया मैं, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। और मैंने इस पेन को 12 रुपीज़ में बेच दिया, तो 12 रुपीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन मुझे प्रॉफिट किस पे हुआ है, मुझे प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हुआ है ना। मैंने 10 रुपीज़ की सामान को 12 रुपीज़ में बेचा है, ठीक है। इसका मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पे मुझे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो हम सामान खरीद के लाते हैं जितने रुपए में, उस पे हमको प्रॉफिट होता है, और इन दोनों को मिला के क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट किस पे होगा, हमें कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉरी यहाँ पे ट्राउज़र मटेरियल होगा, ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है ट्राउज़र मटेरियल पे, 10% है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, 180x रुपीज़ इंटू 10%। हमें कॉस्ट प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 180x इंटू 10/100, ठीक है। परसेंटेज को हमने हटा लिया, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18x। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18x। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि ट्राउज़र मटेरियल पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 18x रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 180x रुपीज़, ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 18x। बस इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 119। तो इतने रुपीज़ में सेल किया है उसने, ठीक है, ट्राउज़र मटेरियल को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो उसने टोटल सेल किया है वो 36,600 में सेल किया हुआ है, ठीक है। मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 36,600 है। और अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, शर्ट मटेरियल को और ट्राउज़र मटेरियल को, तो उसने इन दोनों को मिला करके कितने में सेल किया है, 36,600 में सेल किया हुआ है, ठीक है। तो हमने तो ये निकाला है, हमने तो ये एज़म किया था, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम इसके बराबर रख लेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे SP ऑफ शर्ट मटेरियल, SP ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस SP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू टोटल सेल। टोटल सेल, जो टोटल सेल है वो कितनी है, 36,600 है। हमें इन दोनों को किसके बराबर रखना है, टोटल सेल के बराबर रखना है। तो यहाँ पे शर्ट मटेरियल का SP कितना है, सेलिंग प्राइस 168x है, प्लस ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना है, 198x है, और टोटल सेल कितनी हुई है, 36,600 हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐड करेंगे,
यहाँ पे आ जाएगा 366x इक्वल टू 36, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 36,600 अपॉन 366। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। x की वैल्यू आ गई है 100। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना बाई किया था। तो यहाँ पे तो हमने ये माना था कि ट्राउज़र मटेरियल उसने 2x बाई किया है। ठीक है, 2x मीटर बाई किया है। यहाँ पे हम इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। ट्राउज़र को उसने 2x मटेरियल बाई किया है, हमें x की वैल्यू पता चल गई है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे इस तरीके से, ट्राउज़र मटेरियल ही बाई, कितना बाई किया था, 2x। x की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल बाई किया था। कितना बाई किया था, 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल। अगर हम बात करें शर्ट मटेरियल की, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि शर्ट मटेरियल उसने कितना बाई किया है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे और 100 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने शर्ट मटेरियल को 300 मीटर बाई किया था और ट्राउज़र मटेरियल को उसने 200 मीटर बाई किया था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बस यही देखना है कि शर्ट और ट्राउज़र मटेरियल उसने कितने रुपीस पर मीटर में बाई किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो इस रेशियो को हम कन्वर्ट कर देंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से कि उसने 3x मीटर शर्ट मटेरियल बाई किया है और 2x मीटर ट्राउज़र मटेरियल बाई किया है। और प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 12% और 10%। टोटल सेल जो है वो 36,600 है। ठीक है, तो हमें इसके इक्वल में हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इन दोनों की, और उसके बराबर हमें यहाँ पे रखना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा और प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, हम शर्ट का और ट्राउज़र का दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट निकाल लेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमें सेलिंग प्राइस पता चली गया है तो हम सेलिंग प्राइस को दोनों को ऐड करके हम टोटल सेल के बराबर रख देंगे, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू को हम ट्राउज़र मटेरियल में रख देंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना बाई किया था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर from the pond. Find the number of deer in the herd. Half of the herd of deer are grazing in the field. देखिए, हर्ड ऑफ डियर, तो डियर मतलब क्या होता है, हिरण होता है। ठीक है, और हर्ड जो होता है इनके झुंड को बोलते हैं। तो जो हाफ ऑफ हर्ड हैं, ठीक है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, तो डियर का झुंड है, उसमें से कुछ क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में। ठीक है, मतलब घास वास चर रहे हैं। एंड 3/4, और उसमें से जो 3/4 हैं रिमेनिंग, वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाई। ठीक है, मतलब नियर बाई वो प्ले कर रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो उसमें से 9 बचे वो पानी पी रहे हैं। फ्रॉम द पॉन्ड, पॉन्ड से फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हमें ये बताना है कि उस हर्ड में, डियर के उस हर्ड में, उस झुंड में कितने नंबर ऑफ डियर हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे यही बोल रहा है कि हर्ड में टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं उस झुंड में। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ डियर डियर हैं वो x हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, x है।
ठीक है, हमने यहाँ पे ये लेट कर लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ डियर हैं वो x है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्टार्टिंग में कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो टोटल नंबर ऑफ जो डियर हमने x माना, इसमें से हाफ क्या कर रहे हैं, फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग। यहाँ पे हमने ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कितने डियर ग्रेज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब घास फूस खा रहे हैं फील्ड में। तो यहाँ पे हाफ, टोटल का हाफ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/2 ऑफ एक्स। ठीक है, 1/2 ऑफ एक्स मीन्स ये जो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है इसका हाफ क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इनटू एक्स। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से x/2। ठीक है, तो टोटल x था, उसका हाफ, x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का हाफ निकालना है, जैसे मैंने बोला कि 6 का हाफ निकालो, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमने किया। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 3/4 जो डियर हैं वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है रिमेनिंग का। तो इसका मतलब यह है कि अब जो बचे हुए हैं, अब जो बचे, अब जो बचे, ठीक है, उनमें से 3/4, अब जो बचे उसमें से 3/4 क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे टोटल एक्स थे। ठीक है, टोटल कितने थे, डियर एक्स थे, उसमें से x/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एक्स है और x/2 ग्रेस कर रहे हैं, मतलब हाफ क्या कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं। तो बाकी अब कितना बचा, हाफ बचा ना, x/2 बचा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ये x है, ठीक है, x का अगर मैं बात करूँ हाफ कितना होगा, तो x/2 होगा। ठीक है, और फिर ये इसका हाफ हो गया और ये इसका पहला हाफ हो गया, दूसरा हाफ कौन सा होगा, वो भी x/2 होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2x/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो टोटल तो डियर x थे, उसमें से हाफ मीन्स x/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं। तो बचे कितने, x/2 बचे। ठीक है, तो जो बचे x/2 वो उनका 3/4, उनका 3/4 क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, टोटल x डियर थे, उसमें से x/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं। तो बचा क्या, x/2 तो ग्रेस कर रहे हैं, तो अब बचा क्या, x/2। अब x/2 बचा, तो उस x/2 का 3/4, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना रिमेनिंग का 3/4, तो x/2 का 3/4 क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे x/2 का मतलब मल्टीप्लाई, x/2 का 3/4। ठीक है, x/2 का 3/4 क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x/8 डियर क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रेस्ट 9 बचे वो पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, वो कितने हैं, 9 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल नंबर ऑफ डियर हैं वो कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डियर क्या है, एक्स है। अब आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, एक्स हैं, उसमें से
हाफ जो हैं वो ग्रेस कर रहे हैं, मीन्स x/2 ग्रेस कर रहे हैं, और जो बचे x/2 उसका 3/4 क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, और जो 9 बचे वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल डियर है इसको हम किसके बराबर रख देंगे, इन तीनों के बराबर। इन तीनों को ऐड करके हम उसको इन सभी को x के बराबर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डियर कितना है, x है। ठीक है, उसमें से उसी में से बात हो रही है ना, कि उसमें से कुछ क्या कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं, कुछ प्ले कर रहे हैं, और कुछ पानी पी रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x/2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 8, 2 4 जा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, 2 4 जा तो 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे x में, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9। अब यहाँ पे आप देखें x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 7x अपॉन 8 प्लस 9। अब ये 7x अपॉन 8 ये वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम एक साइड कर लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x माइनस 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 8x में से 7x हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे x अपॉन 8 हो जाएगा इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 8 9 जा, 8 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। 8 9 आ जाएगा 72। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, नंबर ऑफ डियर एक्स लेट किया था, कि जो टोटल डियर है वो एक्स है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 72 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ डियर हैं हर्ड में, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड वो कितने हो जाएंगे 72। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।